नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि जाति प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, जैसे कि आप SC, ST या OBC, आप घर बैठे ही इसे ऑनलाइन बना सकते हैं। ना ही आपको लोक सेवा केंद्र जाने की जरूरत है और ना ही आपको किसी साइबर कैफे पर जाने की जरूरत है। आपको इसका जो प्रोसेस है जाति प्रमाण पत्र बनाने का, वो पूरा ऑनलाइन है। हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो में जो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और ब्राउजर में आपको डालना है MPE डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा mp-district.gov.in। आपको इतना डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हो, आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार की विंडो खुलकर आ जाती है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा MPE डिस्ट्रिक्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने राज्य लोक सेवा अभिकरण का जो पोर्टल है वो खुलकर आ जाता है। आपको जैसा कि दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा MP लोक सेवा पोर्टल, तो आपको यहाँ पे MP डिस्ट्रिक्ट पोर्टल आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, आप सभी के सामने एक दूसरा पेज ओपन होकर आता है, लोक सेवा गारंटी मध्य प्रदेश। आप सभी के सामने खुलकर आ गया होगा। तो जैसे दोस्तों हमें इसमें क्या करना है, जाति प्रमाण पत्र बनाने हैं, तो हमको यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको आईडी में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या यूजर आईडी जो भी आपकी हो वो डालनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। दोस्तों, यदि आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो इसके बारे में भी हमने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि आप इसमें जो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे आपको, जिससे कि आईडी पासवर्ड मिले। तो इसका वीडियो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहां से जाकर आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है इसमें, तो हमारे पास आईडी पासवर्ड है, तो हम आईडी पासवर्ड से इसे लॉगिन करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल देते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, इसके बाद हमने यहाँ पे कैप्चर डाल देना है आपको। कैप्चर डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। आप देखोगे आपका जो पोर्टल है वो लॉगिन हो चुका है। आपको यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा और जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे सेवाएं, नागरिक सेवाएं और मेरे आवेदन। तो आपको यहाँ पे नागरिक सेवा आवेदन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे जो लोक सेवा गारंटी सेवा की जानकारी है वो आप सभी के सामने खुलकर आ जाती है। तो आप यहाँ पे, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी कैसे करेंगे, इसका भी हमने वीडियो बना रखा है। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं और आपको ये आय प्रमाण पत्र का जो है वो भी यहाँ पे बना रखा है। तो जैसे कि हमें अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना है, यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बनाना चाहते हो तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हो आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे अपना पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने कोई इस तरह का पेज दिखाई देता है। आपको थोड़ी सी नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देखोगे आपको ऑनलाइन निःशुल्क अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन, आपको इसके सामने अप्लाई दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं आपको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देता है आपको, और यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप सभी के सामने कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आपको नाम दिखाई देगा, पिता का नाम डला हुआ ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे आप अपना व्यवसाय सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका व्यवसाय हो। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना क्या आप शिक्षित हैं तो आपको यहाँ पे हाँ कर देना है। यदि आप शिक्षित नहीं तो आपको नहीं कर देना है यह। इसके बाद आपको क्या आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो आपको गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो आपको हाँ कर देना है, और नहीं आते तो आपको नहीं कर देना है। तो आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, आपको यहाँ पे अपनी जो मेंबर आईडी होती है, सदस्य आईडी नंबर, आपकी पर्सनल आईडी नंबर, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी जो आईडी नंबर है, मेंबर आईडी नंबर, वो यहाँ पे डाल देते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे अपनी मेंबर आईडी नंबर डाल दी है, इसके बाद आपको यहाँ पे टैप कर देना है।
तो आप देखोगे आपका जो समय गाड़ी के अनुसार जो आपका नाम डाटा होगा उसमें, वो आप यहाँ पे देखोगे ऑटोमेटिक हमारा नाम इंग्लिश में था तो वो हिंदी में आ गया है। अब आपकी जो कैटेगरी थी, आप जो भी कैटेगरी से आते हो वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है UID नंबर, तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पे डाल देते हैं। हमने यहाँ आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो एरिया पिन कोड होता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। वो एरिया पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना, इसके बाद आपको यहाँ पे जिला देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पहले से डला हुआ आता है। इसके बाद आपकी जो तहसील है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अब आप देखोगे हमने अपनी तहसील सिलेक्ट कर ली। इसके बाद आपको यहाँ पे क्षेत्र सिलेक्ट कर लेना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से। तो इसके बाद आपको अपना गांव, शहर या ग्राम सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हमने अपने यहाँ पे ग्राम सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको थोड़ी सी नीचे आना है, अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता करना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक कर, यदि सबमिट पर क्लिक करने के बाद यदि आपको कुछ इस तरह का एरर दिखाई देता है, कृपया अपने आवेदक का मकान क्रमांक मोहल्ला में स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिखें, तो आप किस पे क्लिक कर देना है। आपका जो एड्रेस है उसको आपको अपने अनुसार आपको यहाँ पे लिख देना है। इसको चेंज करके आपको अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हमें अपने यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देते हैं। तो हमने अपना यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको हमने सबमिट कर दिया। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बहुत सारी आपकी डिटेल खुल जाती है। तो आप यहाँ पे देखो आपका जो नाम है वो आपको दिखाई देगा, पिताजी का नाम दिखाई देगा, आपका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, आपका तहसील, ग्राम, यहाँ पे सब कुछ दिखाई देता है। आपको थोड़ी सी और नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा श्रीमती या कुमारी, आपको इसमें सेलेक्ट कर लेने हैं। आप जो भी हो तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पिता का नाम हिंदी में डालें, तो यहाँ पे आपको हिंदी में डाल देना। इसके बाद आपको माता का नाम दिखाई दे रहा होगा हिंदी में, तो आपको यहाँ पे अपनी माता का नाम हिंदी में डाल देना है। चलिए हम यहाँ पे अपना नाम पिताजी का और माताजी का नाम हिंदी में डाल देते हैं। हमने यहाँ पे अपने पिता का नाम, माता का नाम लिख दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम इंग्लिश में लिखना है, जो भी आपका नाम हो। तो चलिए हम यहाँ पे अपना नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी माता का नाम इंग्लिश में लिख लेना है, आपका माता का नाम जो भी हो। तो चलिए हमने अपने माता का नाम भी यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद आपको जन्म तिथि DD MM और YY जैसे कि आधार कार्ड में अंकित है। तो आपके आधार कार्ड के अनुसार जो आपके यहाँ पे जन्म तिथि होगी वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे अपनी जन्म तिथि डाल दी, इसके बाद आपको थोड़ी नीचे आ जाना है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका जो जन्म स्थान है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपका जन्म स्थान, जो भी आपका जन्म स्थान हो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपको थोड़ी नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पे धर्म सेलेक्ट कर लेना, धर्म डाल देना है। आपको यहाँ पे आपका धर्म डाल देना है, आप जिस भी धर्म से आते हो। तो हमने यहाँ पे अपना धर्म डाल दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे जाति एवं उपजाति अनुक्रम सहित, तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी जाति हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी थी। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी यहाँ पे जातियाँ आ रही हैं, तो आपको जो जाति हो आपकी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जाति सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो सरनेम है वो आपको यहाँ पे सरनेम डाल देना है। आप हिंदी में भी डाल सकते हो और इंग्लिश में भी आप डाल सकते हो। तो चलिए हमने यहाँ पे अपना हिंदी में अपनी जाति सरनेम डाल दिया है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपका जो वर्तमान पता दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपका जो मकान क्रमांक या मोहल्ला आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद आपको जिला दिखाई देता है, तहसील, ग्राम, और आपका जिस गांव का आपका नाम हो वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। आपको थोड़ी और नीचे आ जाना है तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा निवास का पता और वर्तमान पता एक ही हो तो आप क्लिक करें। तो आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होकर आ जाता है। जैसे देखो यहाँ पे हमारा एड्रेस फिल होकर आ गया है। तो आपको नीचे आ जाना है। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं, आपको कहीं पे कुछ नहीं भरना है।
आपको सीधे नीचे आ जाना है। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं भरना है ना, आप सोचोगे कि यहाँ पे तो ये खाली पड़ा है तो यहाँ पे कुछ भरना होगा, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। तो इसके बाद नीचे आओगे आप तो देखोगे उस व्यक्ति का फोटो जिसके लिए प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तो आपको जैसे कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अपनी फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके यहाँ पे दिखाई देगा आपको परिवार के किसी सदस्य के नाम से यदि पूर्व में प्रमाण पत्र जारी है तो विवरण यहाँ भरना है। तो अगर आपके पास अगर यहाँ पे आपका किसी परिवार में किसी का जाति हो तो आपको यहाँ पे हाँ कर देना है, नहीं है तो आपको नहीं कर देना है। यहाँ पे आपको कंपलसरी है, आपको यहाँ पे अपने परिवार के किसी का जाति लगाना ही होगा। तो चलिए हम यहाँ पे हाँ करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल देनी है, जैसे कि यहाँ पे पंजीयन क्रमांक आपको यहाँ पे डालना है जिस व्यक्ति का आप जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये आपने कहाँ से बनवाया, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जारी करवाया है, तो आपको इस पे हाँ कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा नाम, जैसा कि प्रमाण पत्र में दर्ज है तो आपको जैसे कि उनके जाति प्रमाण पत्र में जो नाम लिखा हो वो आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जिला सेलेक्ट डाल देना है, और जिला डालने के बाद आपको यहाँ पे आपको जातिकर्ता कार्यालय का नाम डाल देना है, आपको जहाँ से भी आपने ये बनवाया हो। उसके बाद आपको जाति दिनांक डालनी है, अब जिस डेट में आपका जाति बना हो उनका जो आप लगा रहे हैं। उसके बाद आपका उनसे संबंध क्या है जिसका आप जाति लगा वो यहाँ पे डालने हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपने जो पंजीयन क्रमांक नंबर है हम अपने परिवार किसी सदस्य का यहाँ पे पंजीयन जाति प्रमाण पत्र लगा रहे तो उनका वो पंजीयन क्रमांक है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब हमने यहाँ पे अपना वो पंजीयन क्रमांक नंबर डाल दिया है जिसका हम जाति लगा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो जाति बना था इनका वो एमपी डिस्ट्रिक्ट से बना था, तो मैं इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर। तो जैसे हम वहाँ पे क्लिक करते हैं आप देखोगे आपका पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा, आपका किस नाम से ये बना हुआ है, तो आपके कहाँ से जारी हुआ है, कब बना था, उनका इनसे संबंध क्या है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपका जो भी संबंध हो इसके। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ी सी नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे आवश्यक दस्तावेज, आपको यहाँ पे पढ़ लेना है कि जाति की पुष्टि हेतु परिवार के सदस्य दादा दादी परदादा परदादी पिता माता पिता चाचा भाई के नाम से दर्ज अचल संपत्ति का रिकॉर्ड, भूखंड, मकान की रजिस्ट्री या अन्य कोई राजस्व रिकॉर्ड आदि की छायाप्रति जिसमें जाति का उल्लेख हो, अथवा परिवार के किसी सदस्य के पिता चाचा भाई बहन दादा पिता पक्ष के अन्य रक्त संबंधी को वर्ष 1996 के बाद अनुभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। तो आपको इसमें जैसे आपकी दादा या दादी परदादा आपके परिवार में किसी का भी जाति होना चाहिए जिसमें जाति का उल्लेख किया गया हो, तो वो आपको यहाँ पे लगाना ही है। इसके बाद आपको आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे टिक मारने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे रहने देना है। इसके बाद आप यहाँ पर लोगे कि वर्ष 1984 की स्थिति में या उससे पूर्व या पश्चात परिवार के मध्य प्रदेश में निवासी संबंधी प्रमाण पत्र की पुष्टि, शिक्षा, शासकीय सेवा, मतदाता परिचय पत्र, परिवार के सदस्य दादा दादी परदादा आपको यहाँ पे के नाम दर्ज, अचल संपत्ति का रिकॉर्ड, भूखंड, मकान की रजिस्ट्री या अन्य कोई राजस्व रिकॉर्ड आदि की छायाप्रति होनी चाहिए। तो यदि आपके परिवार में कोई वर्ष 1984 की स्थिति से आगे यदि मध्य प्रदेश में कोई रह रहा है तो उनके नाम से कोई शासकीय डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि शासकीय सेवा में कोई दस्तावेज हो, या शिक्षा से अगर आपके परिवार में कोई पढ़ा लिखा हो तो उनके जो शिक्षा की मार्कशीट होगी वो भी लग जाएगी यहाँ पे, मतदाता परिचय पत्र या परिवार के सदस्य किसी का, तो उनकी छायाप्रति आपको यहाँ पे चाहिए। तो आपको यहाँ पे भी टिक नहीं करना है। इसके बाद आपको यहाँ देख लेना है स्वयं आवेदक के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति, यदि आपने कहीं पढ़ाई की है तो आपको उसका भी दस्तावेज यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे जाति एवं निवास की स्थिति के संबंध में संलग्न घोषणा पत्र, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आय के प्रमाणीकरण हेतु नायब तहसीलदार नियोक्ता द्वारा जारी पत्र अथवा शपथ पत्र में कोई एक संलग्न करें। तो यदि आपके पास आय प्रमाण पत्र है तो आपको वो भी आय प्रमाण पत्र चाहिए जो आप तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो, तो हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। इसके बाद कृषि भूमि माता पिता अवयस्क बच्चों के स्वामित्व में संपत्ति का क्षेत्र एवं स्थान को राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से निम्न स्तर का ना हो,
द्वारा स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें। आपके परिवार में किसी के पास राजस्व विभाग के कोई दस्तावेज हैं तो आपको वो तहसीलदार द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। तो इसके बाद आपको यहाँ पे दोनों जगह ही टिक करना है दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जाति प्रमाण पत्र का वो आपके पास आ जाएगा। आपके इसके कुछ दिन बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया है कि आपको जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करना है। हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया है। आप आसानी से घर बैठे ही इसे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।